नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां पर अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने हत्या आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की हत्या की खबर से सनसनी फैली है। उत्तराखंड एसडीआरएफ ने शनिवार की सुबह अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद कर लिया था। एसडीआरएफ के प्रवक्ता ने अंकिता भंडारी के शव चीला नहर से बरामद किए जाने की पुष्टि भी की थी। वहीं मामले की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। शनिवार सुबह अंकिता का शव मिलने के बाद प्रदेश भर में जगह जगह लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच एम्स ऋषिकेश के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। ऋषिकेश में अंकिता का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट यहां पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। लोगों के विरोध के बाद एम्स से विधायक को निकालना पड़ा। दूसरी ओर मामले में सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित की पिछड़ा आयोग से छुट्टी कर दी गई है। अंकित आर्य अभी पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष थे। दूसरी तरफ गुस्साए लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में भी आग लगा दी, जो कि वनंतरा रिजॉर्ट के पीछे थी। अंकिता हत्याकांड की विवेचना के लिए एसआईटी गठित की गई है। डीआईजी कानून व्यवस्था एसपी रेखा यादव और एसएसपी शेखर सुयाल को शामिल कर एसआईटी बनाई गई है। वहीं अधिकारियों की निगरानी में मुकदमे की पूरी विवेचना होगी। डीजीपी ने सभी जिलों के इस तरह के रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। एलआईयू और क्षेत्र के इंस्पेक्टर ने मिलकर टीम बनाकर जांच की जाएगी। इन रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस की महिला स्टाफ से भी बातचीत की जाएगी। पूरे मामले में डीजीपी ने 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। वहीं मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नामित उपाध्यक्ष से भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। सुबह ही मिली थी कि नहर में कि जो अंकिता गायब हो रही है कि वहाँ हो सकती है। तो हम कल सुबह से ही यहाँ पे सर्च कर रहे थे। तो कल पानी ज़्यादा बढ़ा था। आज प्रशासन ने थोड़ा पानी यहाँ पे कम किया। तो सुबह 7 बजे से हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे। तो कुछ ही देर में हमें एक शव मिल गया, जो महिला का शव था। तो महिला का शव निकाल के हमने पुलिस को सुपुर्द किया गया और जो परिजन थे उनको भी बुलाया गया। तो परिजन यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कपड़ों के माध्यम से तो थोड़ा शिनाख्त की गई। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे। पुलिस अपना काम करेगी। सुबह ही मिली। अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों के भीतर आक्रोश व्याप्त है। इसी बीच लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई भी कर दी है। आरोपियों की पिटाई करते हुए लोग नजर आए। उत्तराखंड सरकार के लिए अंकिता हत्याकांड एक परेशानी का सबब बन चुकी है। हत्याकांड को लेकर शनिवार को पूरे दिन लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने ऋषिकेश कोतवाली का घेराव कर नारेबाजी की। यहां तक कि पुलिस जिस गाड़ी से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल ले जा रही थी उसे भी रोककर लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई की। भीड़ के बीच यमकेश्वर की एमएलए रेणु बिष्ट पहुंची तो उनके खिलाफ भी जमकर नारे लगे। नाराज लोगों ने उनका घेराव किया। किसी तरह पुलिस ने आक्रोशित लोगों के बीच से आरोपियों को निकालने में कामयाबी हासिल की। अंकिता का पोस्टमार्टम हो गया है और 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। उधर सीएम धामी ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। उधर नाराज लोगों ने उस रिजॉर्ट में आग लगा दी है जिसमें अंकिता नौकरी करती थी। किसी तरह पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया, जबकि सरकार के आदेश पर रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। पुलिस के सभी बड़े अधिकारी ऋषिकेश पहुंचे, जबकि माहौल तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए शहर को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देहरादून पहुंचे सीएम धामी की ओर से विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर एक बयान दिया गया। इस बयान के तहत उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
मुख्यमंत्री अपने दिल्ली प्रवास के बाद देहरादून पहुंचे, जहां देहरादून पहुंचकर उन्होंने विधानसभा भर्ती घोटाले मामले को लेकर बयान दिया। इस दौरान धामी ने कहा कि वो पहले ही विधानसभा स्पीकर से इस पूरे मामले में कार्रवाई का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी अपना काम कर रही है और जो भी भर्तियां बैकडोर से हुई है उनको निरस्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे ही प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं अवैध तरीके से हुई हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको। बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने देहरादून में, माफ कीजिएगा, केदारनाथ और बद्रीनाथ का निरीक्षण किया। वर्चुअली रूप से उन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ का निरीक्षण किया और उनके इस निरीक्षण की अध्यक्षता सीएम धामी की ओर से की गई। सीएम धामी की अध्यक्षता में पीएम मोदी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के निर्माण कार्य का वर्चुअली ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कार्य संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग की ओर से किया जाएगा, जिस पर आज पीएम मोदी से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पहले श्रद्धालु बढ़ने से कार्य विलंब हो जाते थे, लेकिन अब की बार श्रद्धालुओं के साथ साथ निर्माण कार्यों में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। हो रहा है उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई और साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत रास्तों में से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के अनुसार होने हैं। उन सभी पर चर्चा हुई है और हम लोगों ने यहाँ से क्योंकि जो समय सीमा तय की गई है उसमें तेजी से काम हो रहा है। इस बुलेटिन में बात कर लेते हैं खेल महाकुंभ को लेकर, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इसको लेकर लगातार जो है अधिकारियों की बैठकें भी जारी हैं। उत्तराखंड में आने वाले 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ होने जा रहे हैं, जिसको लेकर युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से रायपुर न्याय पंचायत से शुरू होगा और पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर से शुरू होकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक होगा। खेल महाकुंभ की शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। इस अवसर पर राज्य के कई बेहतरीन खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस खेल महाकुंभ की शुरुआत की जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खेल महाकुंभ का उद्देश्य राज्य में खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिले, जो प्रतिभावान खिलाड़ी है उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। साथ ही उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके लिए खेल महाकुंभ एक शुरुआत के तौर पर किया जा रहा है। इसके लिए खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग एक बेहतर कोशिश कर रहा है। कौन से तिथि तक रहेगा, ब्लॉक स्तर पे कौन सी तिथि से लेके कौन सी तिथि तक रहेगा और इसी प्रकार से जनपद स्तर पर, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर। लगभग हम राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं करते करते आएंगे वह 5 दिसंबर तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये कोशिश है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो हमारा बच्चा है, जिसको कि हमने 8 मुख्यमंत्री। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां पर डीएम ने गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बीआरओ पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मार्ग में पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। उक्त स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को सावधानीपूर्वक निकाला जाए। उन्होंने मौके पर राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति, आपदा प्रबंधन संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षित स्थानों पर ठहराए गए यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो सके। इसके लिए पेयजल, लंच पैक, कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी भटवाड़ी को निर्देश दिए कि उक्त मार्ग से जब तक सभी वाहन सुरक्षित रूप से यातायात के लिए बहाल नहीं किए जाते, तब तक उक्त मार्ग की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। रहा और वर्तमान में स्थिति यह है कि अभी भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे कुछ पत्थर आने पर ज़्यादातर रुक गया है और आज सुबह जल्दी ही हमारी बीआरओ की टीम लग गई थी और कल रात पूरी रात बात। बुलेटिन में बात करेंगे किच्छा की, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण का मामला सामने आया, जिसकी ओर से प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन ने कई दुकानों को ध्वस्त किया है।
उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर की चर्चाओं के बाद अब उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। जिला पंचायत की सरकारी भूमि पर बनाई गई 1.5 दर्जन दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। उधम सिंह नगर के किच्छा में लीज पर दी गई जिला पंचायत की सरकारी भूमि की लीज को शासन ने निरस्त कर दिया है। सरकारी भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की शिकायत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन स्तर पर लीज को निरस्त किए जाने के बाद प्रशासन की टीम ने जेसीबी की 3 मशीनों से सरकारी भूमि पर बनाई गई 16 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। किच्छा में जिला पंचायत की भूमि को लीज पर दिया गया था। लीज धारक की ओर से भूमि पर दुकानें बनाकर बेचने और किराए पर दिए जाने का मामला रोशनी में आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। मामला सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से दुकानों को ध्वस्त कर दिया। और आगे भी कार्रवाई इसी तरह, जहाँ पे सरकारी ज़मीनें जिला पंचायत की ज़मीन थी उस पर लंबे समय से अतिक्रमण था। लगातार 3 बार नोटिस दिया जा चुका था उनके द्वारा, कई बार उनको हिदायत भी दी जा चुकी थी, तो उसी क्रम में उसको फ्री करवाया गया है। पीछे के जो एरिया में दुकानें और भी बनी हुई हैं सर, जो ये देखिए, ये जो पीछे भवन है वो सरकारी बिल्डिंग है, उसको कहीं से ध्वस्त। बुलेटिन में बात करेंगे कोटद्वार की, जहां पर गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे भिक्षा नहीं दीक्षा दो कार्यक्रम के तहत कोटद्वार में पुलिस प्रशासन की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। नगर निगम के ऑडिटोरियम में हुई इस विचार गोष्ठी में शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान नाटक के माध्यम से शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद्र सुयाल ने इस दौरान बताया कि पूरे प्रदेश में इन दिनों डीजीपी के निर्देश पर भिक्षा नहीं शिक्षा दो कार्यक्रम के तहत सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोई भी मजदूरी ऐसी करती हुई नज़र आए जो कि उसके एज की उम्र की ना हो, तो हमें उसे मोटिवेट करना है, उसे समझाना है कि तुम एजुकेशन लो, तुम्हारे लिए एजुकेशन ज़्यादा बेनिफिट है। तुम एजुकेशन लोगे तो इससे भी अच्छा काम करोगे, इससे भी अच्छा कमाओगे और अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करोगे और हमारे अपने स्टैंडर्ड के साथ साथ अपने देश का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। और खुद का तो विकास करोगे ही तुम, लेकिन अपने देश का भी तुम विकास करोगे। जैसे आपने आज देखा नगर निगम कोटद्वार का हॉल पूरा पैक था। ये बेसिकली हमने ऑपरेशन मुक्ति, जो हमारा डीजीपी सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छी पहल है, उसको लेके हमने लोगों को इकट्ठा किया था। क्योंकि पिछले करीब 1.25-2 महीने से प्रोग्राम चल रहा है। हमारी टीम ने करीब 150 बच्चों को, जो बच्चे मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं थे, जो बच्चे भीख मांग रहे थे, बलून बेच रहे थे या रैक पिकिंग का काम कर रहे थे, कूड़ा बीन रहे थे, उनको स्कूलों में एडमिशन दिलाया है। उनका स्कूल में एडमिशन इंश्योर करवाया है। जो बच्चे पहले बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां पर देखते ही देखते एक मोटरसाइकिल आग का गोला बन गई। दरअसल मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव चौकी के सामने नैनीताल हाईवे पर एक मोटरसाइकिल देखते ही देखते आग का गोला बन गई और पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिससे कि लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस कर्मी ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। घटना देर रात की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार सड़क से गुजर रहा था, उसी वक्त अचानक बाइक में आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि बाइक सवार बाइक से मौके पर कूद गया, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई। घटना में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। बाइक में आग की घटना किसी ने अपने मोबाइल पर कैद कर ली, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं टनकपुर की, जहां पर सीएम धामी की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक पहल की गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं की गोद भराई कराई जा रही है। गर्भवती महिलाओं को लेकर एक बड़ी सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र टनकपुर में एक अनोखी पहल देखने को मिली। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग उत्तराखंड की तरफ से टनकपुर के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई, जिसमें कि उन्हें फल, खजूर और अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। वहीं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर गीता राजपूत ने बताया कि प्रत्येक माह 14 और 22 तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है। इसके अलावा केंद्रों में बच्चों का जन्मोत्सव कार्यक्रम भी मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसके चलते उन्हें पोशाक, खाद्य सामग्री भी वितरित की जाती है। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर गीता राजपूत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चित्रा कश्यप, कमलेश कश्यप, सुनीता,
नीलम मीना और सुमन दीपा और लक्ष्मी मौजूद रहीं। गर्भवती के दौरान जो इनके हमारे 270 दिन है, 270 दिन में भी इनको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या आराम करना है, क्या इंजेक्शन लगने हैं और इसके तहत कौन सी सब्जियां, हरी साग सब्जियां, दूध, फल स्थानीय, जरूर नहीं है कि हमें केले मिल रहे हैं या फिर सेब मिल रहे हैं, वो चीज़ नहीं। जो हमारे 10 किलोमीटर के दायरे में हमारा जो ये खाद्यान्न उत्पन्न होता है हमारा नगर का, हमारे एरिया का, वो हम दें, चाहे चड़पानी हो, दाल हो, भट्ट हो। गर्भवती के दौरान जो इनके हमारे 270। बात करेंगे विकास नगर की, जहां पर नशे के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 50 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शॉर्टकट में कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में शामिल लोगों में अब टैक्सी ड्राइवरों का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल कोतवाली विकास नगर पुलिस ने एक ऐसे नशा तस्कर को धर दबोचा है जो टैक्सी की आड़ में इस कारोबार को अंजाम दिया करता था। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते दर्जनों मुकदमे दर्ज कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के साथ ही उनसे लाखों रुपए की कीमत की चरस, स्मैक और शराब बरामद की जा चुकी है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने कल देर रात चमोली जिले के एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो टैक्सी की आड़ में इस काले कारोबार को अंजाम दिया करता था। उसके पास से पुलिस को 2 लाख रुपए की दो लाख रुपए और 2 लाख रुपए और 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। साथ ही मामले में प्रयुक्त आर्टिका गाड़ी भी पुलिस ने सीज कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसे को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। हमारी कोतवाली पुलिस ने विकास नगर को, इसमें इंस्पेक्टर विकास नगर के नेतृत्व में ये पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें एक अभियुक्त जो ये बेसिकली राकेश नाम है इसका और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसके पास से चेकिंग अभियान में हमको 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। बेसिकली ये टैक्सी चलाता था और पुलिस को सूचना थी कि इस तरह का यहाँ से जाया जा रहा है, तो हमने इसे अरेस्ट किया है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में चरस मिली है, तो बाकी इससे हम जानकारी कर रहे हैं। हमारे देहरादून पहुंचे सीएम धामी रोड वर्ल्ड सीरीज को देखने के लिए पहुंचे। रोड सेफ्टी से ये पूरी सीरीज जुड़ी थी, जिसमें कि रोड के नियमों के प्रति लोगों को जन जागरूक किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज देखने पहुंचे। इन्होंने स्टेडियम पहुंचकर इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स मैच का आनंद लिया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और देवभूमि में सभी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के दौर में रोड सेफ्टी से संबंधित नियमों का पालन करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस दिशा में जन जागरूकता का काम करेगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का यह आयोजन उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने और उत्तराखंड को पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा। बात करेंगे रामनगर की, जहां पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। एक करप्ट लाइनमैन को लेकर यह पूरा मामला सामने आया। रामनगर के मालधन क्षेत्र के शत्रुधन उर्फ सोनू लाइनमैन की तैनाती विद्युत उपखंड मालधन में होने की सूचना पर मालधन के ग्रामीणों को जैसे ही मिली, ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मालधन में स्थित विद्युत उपखंड पर जाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। शत्रुधन उर्फ सोनू लाइनमैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीण इस दौरान नजर आए। शत्रुधन एक बहुत ही करप्ट लाइनमैन बताया जा रहा है, जिसने पहले भी मालधन में रहते हुए जमकर करप्शन किया, आम जनता को बिना वजह परेशान भी किया। पूर्व में भी आम जनता से बिजली कनेक्शन करवाने के नाम पे पैसे लिया करता था। किसी भी ग्रामीण को बिजली का कनेक्शन बिना पैसों के नहीं देता था। अब भी ये सूचना मिली है कि एक्शन को 2 लाख रुपए देकर सोनू ने अपनी तैनाती मालधन में कराई है। अगर शत्रुधन उर्फ सोनू लाइनमैन की तैनाती मालधन में होती है तो
ऐसा लोगों ने चेतावनी दी है कि हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार विद्युत विभाग होगा। लाइनमैन यहाँ पे पहले थे, वो दोबारा यहाँ पे आना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले यहाँ पे आके बहुत भ्रष्टाचार किया, यहाँ पे सबको परेशान किया कि क्या कहते हैं, आपको कनेक्शन लेने के नाम पे पैसे ले लेते थे और कनेक्शन के नाम नहीं चढ़ाते थे। मामला इस प्रकार है कि यहाँ एक लाइनमैन शत्रुघ्न कुमार के नाम से और सोनू के नाम से रह के गया पहले, तो जिस टाइम वो यहाँ रहता था उस टाइम काफ़ी क्षेत्र में ये बात फैली हुई थी कि वो एक भ्रष्टाचारी है। तो मुझे कहना यह है कि मालधन में जो अभी लॉसेज हमारे आ रखे हैं 60% करीब लॉसेज आए हैं, जिसकी वजह से हमने तत्काल में भी जेई की सैलरी रोक दी है और एक कमेटी गठित करके जिसमें एक जेई कालाडूंगी और एक लाइनमैन मुगनल का और एक लाइनमैन शत्रुघ्न, उनको कमेटी बनाकर वहाँ पर रीडिंग चेकिंग करने के लिए भेजा जा रहा है, न कि कोई लाइनमैन की रिक्वेस्ट नहीं गई है। और जिससे जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो वहाँ पर लड़के प्राइवेट हैं, क्योंकि वो वहाँ पर आउटसोर्स बिजली घर है, तो वो लड़के भी संदेह के घेरे में आते हैं। लाइनमैन यहाँ पे पहले थे। बात करेंगे मसूरी की, जहां पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ डीएम ने बैठक की। इस दौरान शहर की कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी सोनिका सिंह आज मसूरी पहुंची, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, पेयजल, नगर निगम पालिका परिषद, मसूरी जल संस्थान, विद्युत विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर इस दौरान बातचीत की गई, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने मसूरी माल रोड के सुधारीकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त लहजे में कार्य की गुणवत्ता के साथ ही कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी। उन्होंने मौके पर ही कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं जिलाधिकारी के सख्त रुख के बाद नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने भी पालिका सभागार में जल निगम, लोक निर्माण और जल संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी की सड़कों की सीवरेज और यमुना पे जल पंपिंग योजना को लेकर खोद डाली सड़कों को अक्टूबर माह के पहले सप्ताह दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी सड़कें हैं, जैसे पिक्चर पैलेस वाली सड़क है, माल रोड है, हमारी जो है मोतीलाल नेहरू रोड है, कंपनी गार्डन वाली रोड है, इन पर हम लोगों ने पैच वर्क 5 सितंबर से ही शुरू कर दी। लेकिन मौसम की वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी। जो पैच बना रहे थे इमल्सन से, वो पैच पूरी तरह से वहाँ पर प्रॉपर ढंग से। बिल्कुल, एक बैठक आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और जल निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया और इनको निर्देशित किया गया कि जितनी भी रोड्स टूटी हुई हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण का रेस्टोरेशन कार्य नहीं हो रहा है और जो भी रेस्टोरेशन जल निगम द्वारा कराया गया है वो अधिकतर जगह से बह चुका है, तो हमने इनको निर्देशित किया है कि उन्हें पुनः आप खोद के दोबारा से इन्हें ठीक कराए, वरना इसका सारा हर्जाना पालिका इसको स्वयं कराएगी। बात कर लेते नैनीताल की, जहां पर कुमाऊं कमिश्नर की ओर से निरीक्षण का बात सामने आई है। उन्होंने निरीक्षण किया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आला अधिकारियों के साथ नैनीताल के भवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग में सिनेटोरियम से तिरछा खेत और सिनेटोरियम में भवाली 7.5 किलोमीटर निर्माणाधीन बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण करते हुए अब तक किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति की उन्होंने पूरी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कटिंग के शेष कार्य को 2 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आगामी सीजन के दौरान सिनेटोरियम से तिरछा खेत के बाईपास मार्ग को यातायात के लिए प्रयोग में लाया जा सके। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि बाईपास बनने से जहां भवाली बाजार क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा, वहीं पर्यटकों को सुगम यातायात सुविधा मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाईपास का निर्माण में समयबद्धता और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाए। जिसमें कि भवाली पे जो दबाव रहता है और ट्रैफिक सीजन में जो दबाव रहता है, यहाँ पे जैम लगता है, उससे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और इसमें लगभग 7.5 किलोमीटर की लेंथ में ये बनना है, जिसमें लगभग 2.5 किलोमीटर में कटिंग अभी बाकी है तिरछा खेत वाले पोर्शन में। तो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन यही दिए हैं कि इसमें 2 महीने के अंदर इस कटिंग के काम को पूरा करें। और जो इसका पोर्शन खैरना हाईवे पे जुड़ेगा, उसमें एक बड़ा ब्रिज बनना है सर, इसका भी एस्टिमेट शासन को भेजा हुआ है पहले से, जिसमें कि भवाली पे। बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस समीक्षा बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे।
अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी आज पुलिस मुख्यालय की समीक्षा बैठक और गोष्ठी में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत कई सीनियर आईपीएस ऑफिसर मौजूद रहे। राधा रतूड़ी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए अब हाईकोर्ट में जमा होने वाले शपथ पत्र ऑनलाइन किए जाने और मुकदमे में जो गवाही होती है उसे ऑनलाइन कराए जाने की तैयारी है और इसी कड़ी में सभी से बातचीत भी की गई। राधा रतूड़ी का कहना है कि बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर गंभीरता के साथ संवेदनशीलता के साथ काम हो, ऐसी अपेक्षा की गई है। वहीं पुलिस महानिदेशक का कहना है कि ऑनलाइन इन दोनों व्यवस्थाओं से शपथ पत्र दाखिल होने से बड़ी राहत मिलेगी। शपथ पत्र का काम थोड़ा आसान है, लेकिन गवाही ऑनलाइन कराए जाने के लिए अभी बड़ी व्यवस्था करनी होगी, जिसकी तैयारी में पुलिस महकमा जुटा हुआ है। एक बहुत ही अभिन्न अंग है और जो हमारी जनता की शिकायतें हैं या समस्याएं हैं वो सबसे पहले पुलिस विभाग से ही रूबरू होती है जनता। तो पुलिस एक फ्रेंडली पुलिस हो, मित्र पुलिस यहाँ पे पहले से ही काम कर रही है और उत्तराखंड पुलिस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द कंट्री है सारे मानकों में और हम लोग चाहते हैं कि और अच्छी बने पुलिस और विशेष रूप से फोकस हम लोगों का है महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनका जल्दी समाधान निकले और उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बयान लेने का सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि अभी बयान लेने में गवाहों को कोर्ट ले जाने में बहुत समय लगता है। तो अगर अपराधों का जल्दी निस्तारण करना है तो बयान की जो व्यवस्था है उसको ऑनलाइन की जाए। जो एफिडेविट लगाना पड़ता है पुलिस विभाग को हाई कोर्ट में, उसको भी हम लोग ऑनलाइन कराने का प्रयास कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को संतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मनगरी हरिद्वार में आज ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को संतों ने श्रद्धांजलि दी। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा और अखाड़े की ओर से गोविंदपुरी गंगा घाट पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में साधु संतों, मेयर अनीता शर्मा, बीजेपी नेता डॉक्टर विशाल गर्ग, परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने शामिल होकर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा के बाद संतों ने गंगा में दीपदान किया। वहीं श्रद्धांजलि सभा के मौके पर संतों की ओर से केंद्र सरकार से शंकराचार्य को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई। वहीं राज्य सरकार से भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से रखने की मांग की गई। ये स्वरूपानंद शंकराचार्य जी की आज वो हमने श्रद्धांजलि दी है। ऐसे पुरुष संत है वो कि मतलब हमें बड़ा दुख हुआ जब उनके हमने खबर सुनी, तो बड़ा दुख हुआ हमें। आज हमारे बीच में नहीं है तो मैं यहाँ आई हूँ उनको श्रद्धांजलि देने। गंगा माँ से दीप दान करके हमने प्रार्थना की है कि गंगा माँ हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को अपने चरणों में निवास देना, बैकुंठ में निवास देना, ऐसी मंगल कामना करिए। और सभी देशवासियों से यही प्रार्थना है कि अपने धर्म के लिए जागो। ये स्वरूपानंद शंकराचार्य जी की आज वो हमने श्रद्धांजलि दी है। ऐसे पुरुष उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अभी वो